दोस्त, जिंदगी में आज उलझे पड़े हूँ। वक्त ऐसा चल रहा है जिसमें न जीत न हार न रास्ता न बेकार, बस है तो सिर्फ एक भटका। न रास्ते की मंजिल का पता है ना कुछ। आज जिस चीज में लगे पड़ो, जिस चीज को पाने की जुनून, जिस चीज को पाने की जिद है ना, वो सब कुछ टूट गई है। एक टाइम में सपना था चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, इस दुनिया को, इस सोसाइटी को औकात दिखाना है अपनी। पर आज मेहनत करते करते भंगार और चलते चलते कंगाल हो चुके हूँ। अब तो ना किसी की जिद दिखती है ना किसी की मेहनत। उस मंजिल को पाने के लिए सिर्फ बची है तो एक आस। सिर्फ एक आस के सहारे आज तुम बैठे हो, और वो आस भी टूटने लगती है जब इतनी ज्यादा मेहनत करके भी उस चीज को जीत नहीं पाते, उसे पा नहीं पाते। तो ऐसे में मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा आपसे? बस इतना बताऊंगा, इतना सा कि ऐसे लोग होते हैं कुछ दुनिया में जो बस जिन्हें कुछ पाना ही पाना होता है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। वो कहीं से भी मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, दूसरे सोर्स के चलते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने टाइम को मैनेज करते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर से चलते हैं और चलते रहते हैं। और दूसरे ऐसे इंसान होते हैं जो इस रास्ते को पकड़ के चलना तो चाहते हैं, लेकिन ये सोच लेते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। और कुछ चीजों के चलते वो सोच लेते हैं कि आज किसी और काम को कर लेता हूँ, कल इसको कर लूंगा जब अपना टाइम सुधर जाएगा। और इसी के चलते ऐसा इंसान वो सोचने लगता है कि जब पैसा आएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा, तब अपने सपनों को पूरा कर लूंगा, आज किसी और काम को कर लेता हूँ। अधिकतर लोग यही करते हैं। और जो रास्ता पहले वाला था ना, गारंटी उसकी भी नहीं है सक्सेस पाने की, क्योंकि हर चीज हर एक इंसान को नहीं मिलती। यहाँ कंपटीशन भरा पड़ा है, यहाँ बस लड़ना ही आपके हाथ में होता है, बाकी पाने का वक्त बताता है। अगर प्रैक्टिस जबरदस्त हो, मेहनत जबरदस्त की हो, तो अदर सोर्स पर नहीं जाओगे तुम। बस पाना ही पाना होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा अंदर से कि बस उस चीज को पाना ही है। तो उस जिद को छोड़कर अपनी जिंदगी में कहीं और नहीं जाएगा वो इंसान। अपनी लाइफ में उसी चीज में आगे बढ़ेगा, चाहे कुछ भी मैनेज को ना करना पड़े उसे। क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, उसकी सोच भी काम में आएगी। और बार बार हारेगा लेकिन फिर से उठेगा, क्योंकि उसे पाना होगा। और जब हारोगे ना, तब आपका मोटिवेशन काम में आएगा कि कितना दमदार मोटिवेशन है। और हार कर भी तुम कितनी जल्दी उठ सकते हो, टूट कर भी रोने की बजाय कितनी जल्दी खुद को समेट सकते हो, वो डिसाइड करता है। यहाँ टूट कर भी दोबारा लड़ सको ना, तभी फैली वाली फील्ड में जाते हैं लोग। उस वक्त इंसान के पास एक ही चीज बची होती है कि आगे बढ़ना। अगर आगे नहीं बढ़ा तो जिंदगी में वो कभी नहीं मिलेगा जो उसने चाहा था। सारी चीजें, क्योंकि टाइम जा चुका है। जिंदगी में वो टाइम गया जिसमें वो चीज पा सकते थे दूसरी फील्ड से जाकर। लेकिन अगर उसमें भी मेहनत नहीं करोगे, उसमें भी आलस करते रहोगे, तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग रिस्क लेते हैं उस चीज को पाने के लिए। और रिस्क तभी लेते हैं लोग और तभी बन पाते हैं, वरना हर कोई रिस्क लेता तो हर कोई नहीं बन जाता। और रिस्क लेना इतना आसान होता तो हर एक इंसान रिस्क उठाकर उस सपने को पा चुका होता। और रिस्क उठाने से भी सपने सबके पूरे नहीं होते, क्योंकि किसी दौड़ में अगर 100 लोगों को दौड़ाया जाए ना, तो सिर्फ मुश्किल से 5 लोग उस क्राइटेरिया को पूरा कर पाएंगे। बाकी चाहत सबकी होगी, सपने सबके होंगे, सबको पाना होगा वो चीज, लेकिन मिल सिर्फ कुछ ही को पाएगा। तो उस चीज को पाना है ना, तो खुद को उतना बेटर करना पड़ेगा। उन सब लोगों में से खुद को बेटर करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज को बेटर करने के लिए। अगर दुनिया में दिख रही भीड़ से आगे निकलना है, तो उनसे बेटर कुछ करना पड़ेगा, उनसे बेहतर करना है, उनसे अलग चमकना है। तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फोकस के साथ लगे रहना पड़ेगा, आलस को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उलझ चुके हो दोस्त। इसमें आज तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि लड़ जाओ। वरना अगर यहाँ आकर भी आलस करो ना, तो उस गोल, उस ड्रीम को चुनने से पहले उतना ज्ञान लगा लेना कि मेहनत तो कर पाऊंगा ना उसे पाने के लिए। तो उस गोल, उस ड्रीम को बनाने से पहले, उसे देखने से पहले, उसे चाहने से पहले इतना ज्ञान लगा लेना कि उसे पूरा तो कर पाऊंगा ना, उसके लिए मेहनत तो कर लूंगा ना। वरना अगर मेहनत नहीं कर पाया वहां जाकर, तो उलझ जाएगा जिंदगी में जाकर। और अगर वहां से पीछे हटेगा, तो यहाँ पर बहुत सा टाइम और जिंदगी में बहुत कुछ गुजर चुका होगा पीछे। कल जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज ज्ञान लगा लेना, वरना सपना मत देखना, मत चलना उस रास्ते पर। और दोस्त, सक्सेस को बस बदलाव चाहिए, खुद को बदल लेना। कल जैसे थे आज वैसे नहीं होने चाहिए, खुद को कल से और बेहतर करना। अगर आज तक पीछे खड़े थे ना, पर अगर कल उससे आगे ना बढ़े, तो जिंदगी में कभी उस फील्ड में मत जाना। अगर आलस के साथ तुम सपनों को पाना चाहो ना, तो भूल जाना उन सपनों को और भूल जाना उन सब चीजों को, क्योंकि सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते दोस्त। कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ मेहनत की है, ये डिसाइड करता है कि सफलता कैसे और कब मिलेगी। तो आज उलझ चुके हो ना, तो इससे बाहर निकलने के लिए बस जीत जाना। जिस रास्ते पर भी चलो ना, उसमें अपना 100% लगा देना, क्योंकि सफलता तो एक दिन जरूर मिलेगी। छोटी मिलेगी लेकिन सही मिलेगी। जिंदगी में हर एक इंसान को अपने लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलता ही है। जो जितनी मेहनत करता है उसी लेवल से उसको सफलता मिलती है। क्योंकि जब किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो कोई फर्स्ट में, तो कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, तो कोई 10 नंबर पर, तो कोई 100 नंबर पर होता है। पर दोस्त, सभी तो फर्स्ट नहीं आते ना। जिसका जितना ज्ञान, जिसका जितनी मेहनत लगी होगी, उतना ही अंक मिलेगा और उतना ही रैंक आएगा।
बाकी पाना है तो लड़ना पड़ेगा। उलझ चुके हो दोस्त, उलझे हो तो सुलझना भी पड़ेगा। जिंदगी जो चल रही है ना, और ये बात यार तुम सोच रहे हो ये सब कुछ बस एक आलस के चलते सोच रहे हो, थोड़ा सा मेहनत ना कर रहे हो ना। अगर मेहनत करते, प्रैक्टिस करते तो कॉन्फिडेंस होता अंदर और कहते कि कर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि पीछे हट जाऊंगा। दोस्त कॉन्फिडेंस लाना है तो खुद को पूर्ण बनाओ, हर चीज में खुद को परफेक्ट करो, मेहनत करो। परफेक्ट बनना है तो सपने पूरे करना है तो पहले सपने पूरे करने लायक बना लो खुद को, क्योंकि काबिलियत को यहाँ ताज मिलता है। मुमताज शाहजहां के साथ थी तभी ताजमहल बना, वरना किसी फकीर के साथ होती ना तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्यार वो इंसान भी उसको उतना ही करता, उससे ज्यादा भी कर सकता। लेकिन ताजमहल तो वे बनाएगा ना जिसमें जान होगा, जिसके पास काबिलियत होगी, जिसके पास पैसा होगा। बाकी आप समझते हो आगे। धन्यवाद।